प्यारे भक्तों, शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी का व्रत पूजने करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। तो चलिए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 बेटे को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा खुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसकी पत्नी ने कहा, वह तुम्हें कब सभी जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार था। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 बेटे उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें बेटे से बोली कि अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, कल जाता जो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडी थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछु काल तुम अकेले रहियो, संतोष से धर्म अपनो पालो। इस तरह पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, स्मर तुम्हें सहाय। देहो निशानी अपनी देख धरो मैं धीर सुधी, हमारी ना बस यारियों रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। इस पर उसकी पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा करते ही इसी कारण से विवाह में पत्नी पति के पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे। इसके बाद वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के साथ 8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेज दी और भूसे की रोटी दे देती, फूटे नारियल में पानी देती और वह बड़े कष्ट से अपना जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरत को व्रत करते हुए देखा। वह पूछने लगी कि बहनों, यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह और रोग नष्ट होते हैं और संतान, धन, सुख, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद बर बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। इसके बाद उसने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी और गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने में एक मंदिर देखा तो पूछने लगे कि यह मंदिर किसका है। वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, यह संतोषी माता का मंदिर है। इसके बाद वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला
अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिरदारी बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। पर वह भोली पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिर कर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, बेटी तेरी पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को सपने में घर जाने और पत्नी को याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सपने की बात सभी को कही तो सबके दिल लगे उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या जाता है। उसने कहा, नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और एक रख तीसरा अपने सिर पर रख ले। और तेरे पति का दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह रुक कर नाश्ता करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ें लगाना, सासू जी, लकड़ियों को गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने माँ के चरण छुए और उनके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर घर गई और चौक के बीच में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी पत्नी है। आज 12 बरस हो गए हैं। यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। इस पर वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उनसे चाबियाँ का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाठ वाठ वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। इसके बाद पत्नी जल्दी से ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने भोजन कर खटाई मांगी। इस पर बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ समझ ना सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और फिर बच्चे इमली की खटाई खरीदकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे माता, यह क्या हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? इस पर माता बोली कि पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी।
इस पर वह संतोषी माता कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली कि जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। इसके बाद वे घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। अब वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुला दिया। जेठानियों ने फिर से यह बात सिखा दी कि लड़के भोजन के बाद फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों ने लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता ऊपर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूँ, इसका ससुराल देखूँ। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया और गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूढ़ के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। देहली में पांव रखते उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चों को दूध पिलाने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हमें नहीं पता था। तुम्हारा व्रत बनकर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, जिस तरह आपने बहू को फल दिया वैसा सबको देना। तो बोलिए संतोषी माता की जय हो। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ श्रोताओं की आप सभी को पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मीनू भक्ति चैनल के परिवार को आगे और वीडियो को और अच्छा से बना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।